हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एस्टेट के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी मैथ में, उनको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही इनका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे, जिससे कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिएगा, जैसे पहला आपका क्वेश्चन है √43 - 12 √7 -2 अपॉन √16 + 6 √7। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें इस ऊपर जो रूट लगा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यह लिखा है √43 - 12 √7। देखिए, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ये है 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 6। तो यहाँ से हमें पता चल गया, जैसे हमारा फार्मूला होता है ना, a² + b² - 2ab। तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 6 करेंगे तो 12 आता है, यानी कि 6 होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। देखिएगा अभी कैसे ये बनेगा, 6 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर और -12 या -2 × 6 × √7। देखो ये 2 है। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, इस जो 12 √7 था इसको हमने डिवाइड कर लिया किसमें, 2 × 6 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 12 और ये √7 इतना आ रहा है ना। इससे हमें पता चल गया कि ए हमारा क्या है, a² हो गया, ये हमारा क्या है, b² हो गया, -2ab। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल गई थी, इसलिए हमने a² लिख दिया और इसको b² लिख दिया। अब ये इसको करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि 36, और √7 का स्क्वायर 7 होता है, तो 36 और 7 मिलकर 43 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हमारा सही है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ये बन गया 6 - √7 का स्क्वायर। अब करनी और स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों साथ साथ में है, तो इसका क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट भी हट जाएगा, सिर्फ आएगा 6 - √7। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 - √7। ठीक है, आगे चलते हैं -2। अब देखिए अपॉन में ये है, इसको भी ऐसे ही करना है ये है √16 + 6 √7। इसको अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 × 6 × √7। इसका मतलब हो गया 2ab, a की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है, ये 6 है ना सॉरी, ये 6 है, तो ये होगा 2 × 3, 2 × 3। अब देखो ये, तो यहाँ से पता चल गया ये 2 है, ये a है, ये b है, तो इसको हम लिखेंगे a² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, और ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। तो देखो ये बन गया a² + b² + 2ab। तो और ये हो जाएगा ब्रैकेट 3 + √7 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों साथ साथ में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे 3 + √7 आएगा। ठीक है, √7। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए सब रूट वगैरह हट गए, अब ये है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा। तो इसका गुणा करते हैं, तो पहले 6 का 3 से होगा तो 18 आएगा, 6 का √7 से होगा तो प्लस √7 आएगा, माइनस, अब देखो -√7 का 3 से होगा तो -3 √7 आएगा। अब देखो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और √7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 7। ठीक है, डिवाइड करना है इसको, और यहाँ पे -2 है, -2 लास्ट में लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 3 + √7। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और आप शॉर्ट में जल्दी से भी कर सकते हैं इसको। अब इसको प्लस करते हैं, तो ये 7 और 2 -9 और +18, तो ये 9 आएगा, और यहाँ से ये जुड़कर हो जाएगा 6, और में से 3 माइनस होगा तो 3 और √7, और ये डिवाइड में होगा 3 + √7। सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखो 3 कॉमन हो जाएगा, ऊपर से 3 कॉमन होगा तो क्या आएगा, 3 प्लस, यहाँ से 3 कॉमन होगा तो 3 प्लस, यहाँ से 3 चला गया तो क्या बचेगा, √7, और डिवाइड करते हैं इसको 3 + √7 से, ये कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना है, 3। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि n एक पूर्ण वर्ग के अलावा एक प्राकृत संख्या है, यानी कि जो n है हमारा n, वो क्या है, एक इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे 4, 9, ठीक है, 16, जो स्क्वायर होते हैं किसी नंबर का उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो ये है √n।
ठीक, के अलावा प्राकृत संख्या, तो रूट एन क्या होगा? इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एन क्या है? पूर्ण वर्ग के अलावा कोई संख्या है, तो पूर्ण वर्ग के अलावा संख्या मतलब 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5, 7, 6, 9, 10 हो सकता है। मतलब कि ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग ना हो। जैसे 4 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है। 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 का वर्ग है। तो यानी एक ऐसी संख्या है जो कि इस तरीके से है, जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अब अगर इन संख्या का हम वर्ग रूट निकालते हैं, जैसे मान लो कि हम निकालते हैं 3 का रूट, ठीक है, और क्या निकालते हैं? रूट 5, रूट 7। इस तरीके से ये जो संख्याएं होती हैं, इन सब जो संख्या होती हैं, नंबर्स होते हैं, ये कैसे नंबर्स होते हैं? इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें एक मतलब कोई संख्या ऐसी नहीं मिलती। ये इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो अनुसारी अनावर्ती होता है, ठीक है, तो नॉन रिकरिंग होता है। तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे टिक कर देंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर आपको ऐसी संख्या मिलती है जैसे रूट 4, तो रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। रूट 9, इसकी वैल्यू 3 होती है, ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये संख्याएँ ऐसी होती हैं, ये अपरिमेय संख्याएँ होती हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या -16/45 का दशमलव रूप आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। तो इसको हम क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा, इससे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है 0.35 पे बार है, इसको चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले दशमलव के बाद जो संख्या है पहले उसको लिखते हैं 35, ठीक। इसमें से माइनस करते हैं वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर है? 5 के ऊपर। बार किसके ऊपर नहीं है? 3 के ऊपर। तो 3 को माइनस कर दिया। डिवाइड में कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे। कितनी संख्या पे बार नहीं है? एक संख्या पे, तो एक बार 0। जितनी संख्या पे बार रहेगा उतनी बार 9, जितनी संख्या पे बार नहीं रहेगा उतनी बार 0। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 32/90 आएगा। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 16/45 आ गया। बट हमारा जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है या इसमें माइनस भी है, तो इसका मतलब हो गया कि ये ऑप्शन तो सही है, 0.35 के बार तो सही है, लेकिन इसके साथ माइनस भी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इसको हम चेंज करेंगे तो इतना आएगा। 0.35 को हमने चेंज करके देख लिया, बस माइनस की कमी थी तो इसमें माइनस लगा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है √3n = 7 to 9। हमें यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है। चलो देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका √3n = ये है आपका 9 का क्यूब है। क्या है ये? 9 का क्यूब होता है। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3n = ये 9 है तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे। देखो 9 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर उसकी पावर 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर में, ये हो जाएगा 3 की पावर 6, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 6, ठीक है। पहले हमने इसको 9 की पावर में लिखा, 9 से हमने इसको 3 की पावर में लिखा और ये इतना आ गया। अब देखो ये जो है ना, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर n है, और जो हमारा स्क्वायर रूट होता है इसको हम 1/2 कहते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है पावर 1/2, और ये है इक्वल 3 की पावर 6। अभी हम क्या करते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3n और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 और इक्वल टू 3 की पावर 6। देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल होती है, बेस सेम होने पे पावर इक्वल होती हैं। तो हमारा n/2 इक्वल हो जाएगा 6 के, और हमारा n जो है वो इक्वल हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 12 के। तो हमारा जो आंसर है वो 12 सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।